वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. मैं आपको कहा था ना आज का शो बड़ा मिला जुला है. हम फेस्टिव शो रखने का सोच रहे थे, इसीलिए हमने ये सब डेकोरेशन किया इनकी खातिर, लेकिन इसमें इमोशंस भी होंगे और ये बहुत मिली जुली कैफियत है. सरप्राइज़ भी होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी आप लोगों के लिए. रुबीना आपा हमारे साथ है विद मिना और हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या इन्होंने बेयर किया ड्यूरिंग करोना, क्योंकि लोग फिर उसको बहुत इजी लेना शुरू हो गए. आई थिंक ये थोड़ी सी अपने साथ ज्यादती करने वाली बात है. हाँ. क्योंकि एक दफ़ा आप जब चले जाते हैं ना वहाँ जी, तो जिन लोगों को बहुत माइल्ड भी हुआ है ना, हाँ. वो भी ये कहते हैं कि हमें बाद में ठीक होने के बाद भी रिकवर हमें पता चला है कि यू नो हमारी बॉडी इज नॉट 100%. हमारे ऑर्गन सही काम नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी और ऑर्गन पे इफ़ेक्ट हो जाए. मेरे एक देवर हैं, तारिक के कज़न हैं, ही हैड कोविड, मेरे साथ ही उनको हुआ था, वो ठीक हो गए, अब उनका हार्ट इफेक्ट हुआ. ओ, और ये पता चला कि कोविड के दौरान ही इफेक्ट बाद में हुआ, अभी मतलब 6 महीने बाद. ओह. सी हर ऑर्गन कैसे ले रहा है उस 2 महीने के या 1 महीने के या 15 दिन के पीरियड को, वो आपको पता नहीं चलेगा. जब कभी कुछ आएगा तब पता चलेगा. और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो इफेक्ट हो गया. वो ही हैड नो हार्ट, क्योंकि वो एक तो ब्लड वेसल्स जो हैं कि इसमें आपको ब्लड थिनर्स लगने हैं जो उस वक्त क्योंकि क्लॉटिंग होती है. अच्छा, जब इनको कोरोना हो तो उस वक्त हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं मिल रही, और वो अभी भी नहीं मिल रही. और उस मतलब लाइक उस वक्त बहुत मुश्किल था. तो तुम लोगों ने कैसे जगह ढूंढी, क्या किया, कैसे जब इनको फैसला किया कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना है, अब सब ने, मामू ने भी कह दिया, सब ने फैसले ले लिए, तो फिर जगह कैसे ढूंढी? बहरोज अंकल, उन्होंने सुबह से रूम करवाया हुआ था. हाँ. और उनको आई थिंक वो रोज़ फ़ोन करते थे अपडेट लेने के लिए. तो उन्होंने जब एक रात पहले किया तो बाबा ने शायद उन्हें कह दिया था कि तुम फिर भी अरेंज करवा के रख लीजिएगा. हाँ. क्योंकि उनके जानने वाले थे. हाँ. तो सुबह हमें उन्होंने कॉल किया कि इस वक्त मेरे पास एक प्राइवेट रूम है कोविड वार्ड के अंदर, तो अगर लेके जाना है तो अभी हॉस्पिटल ले जाओ. पर उस वक्त हम श्योर नहीं थे. अच्छा. कि लेके जाना है नहीं लेके जाना, सब मिलके कोई एक डिसीजन नहीं ले सक रहे थे. रात में जब ले लिया और बाबा ने कहा, बहरोज अंकल ने कहा मैं भी आता हूँ तुम लेके आओ, तो रूम जब पता किया तो उनके पास सेमी प्राइवेट रूम था. और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी उस वक्त, क्योंकि कोविड पेशेंट के साथ कोविड पेशेंट को रखना भी उतना ही रिस्क है. हाँ. और आपको नहीं पता आपके साथ कौन होगा. और वो एक मिक्स वार्ड थी, कोई ऐसी नहीं कि कोई फीमेल वार्ड या मेल वार्ड, सब. तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, हमें बस वही उस वक्त लेना पड़ा. और ये सब जो थे वो चले गए थे हॉस्पिटल. अच्छा, जब हॉस्पिटल गए तो इनकी तबीयत और ख़राब हो रही थी कुछ. आपको कोई इंजेक्शंस भी लगे थे, लाइफ सेविंग इंजेक्शंस? वो तो बाद में लगे थे जब आईसीयू में आ गई थी, क्योंकि पहले वार्ड में गई थी. कितने दिन तक वार्ड में रही या फिर आईसीयू शिफ्ट हुई? एक दिन वार्ड में. हाँ. जैसे सुबह गई हैं और नहीं, हाँ रात को गई हैं तो अगला पूरा दिन वहाँ पे थी. जैसे मैं गई अंदर, मैंने रूम देखा, डॉक्टर मुझे लेके गए, जबकि वार्ड में अलाउड नहीं था, पर मैं बाहर ही थी तो उन्होंने कहा मैं आपको दो, क्योंकि परेशानी थी कि अंदर हमें क्या पता क्या हो रहा है अंदर क्या हो, क्योंकि वो आपको जाने नहीं देते अंदर. तो उन्होंने हमें अलाउ किया, तो मैं अंदर गई, जाके देखा, सब वापस आ गए, सब ठीक है. उस वक्त कुछ इतना उन्होंने बोला कि हाँ है, लंग्स में इन्फेक्शन है, पर कुछ इतना सीरियस नहीं था. रात अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बीच में बताया था कि अम्मी को कुछ होश नहीं हो रहा. वो उस जब ये गई थी तो ये बिल्कुल जोन्ड आउट, जैसे होता है ना. टेल यू ना कि 5 दिन I was fine, and the next 5 days when I called you and Yasser and everybody in the city, उस वक्त मुझे नहीं पता कि उसके बाद का तो मुझे याद भी नहीं है. लाइक बहुत बाद में जब मेरे पास मेरा फ़ोन आया और मैं पिक्चर्स देख रही थी, तो आई सॉ अ पिक्चर जो मैंने ली हुई थी. वो पता चल रहा था बिकॉज मेरा पैर था उसमें और नवल बैठा हुआ था अपना पीपी सूट पहन के. एंड ये लोग, उस वक्त मेरी कदरे बेहतर तबीयत थी जब इन्होंने मुझे फ़ोन दिया. उससे पहले तो जाहिर है फ़ोन मेरे पास छोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं था. ये कोई मेरा ख्याल है 10वां दिन था हॉस्पिटल का, या शायद उससे भी ज़्यादा. तो आई सेड, नवल मेरे पास सूट पहन के आया था किसी वक्त? उन्होंने कहा हाँ, आप
आपको और भी कुछ पूछना हो तो पूछें, बिकॉज इनको अंदाज़ा था कि मैं बीच में से काफ़ी सारी चीज़ें ब्लैक आउट हो चुकी हैं. ओके सो आई सेड, दे सेड हाँ वो आपके पास कमरे में एक दिन आया आपको देखने के लिए, फिर आपके पास बैठा रहता था सूट पहन के, और उसने सारा कंडक्ट करता था, क्योंकि इनको जब लगा कि हमें अब अंदर जाना चाहिए, मैंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया था. मैं आप सबसे बातें कर रही थी डॉक्टरों से और सब, थिंकिंग के मेरे घर वालों को नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये कर भी नहीं सकेंगे कुछ. तो शायद मैं हूँ ना वैसी OCD और कंट्रोल फ्रीक, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा. सो आई वाज कॉलिंग एवरीवन एंड आई वाजंट टॉकिंग टू देम. अब मैं वो फ़ोन कॉन्वर्सेशंस देखती हूँ जो नवल के साथ मेरी हैं. वो कह रहा है माँ खाना खा लिया. मैं कह रही हूँ यस अम्मा आपने ट्रैंकुलाइज़र नहीं लेनी, आपने अपना ध्यान रखना है. ओके मतलब जवाब भी नहीं दे रही थी ठीक से. मैं छोटी सी बात कर रही थी बिकॉज मैं शायद गुस्से में चली गई थी, पता नहीं क्या हुआ था. तो आई आस्क्ड नवल कि जब तुम कमरे में आए थे तो मैंने क्या कहा था तुम्हें बेटा. कहते हैं आपने मुझे कहा था कि तुम्हारी ऐनक कहाँ है. हाँ यानी थोड़ी बहकी बातें भी करें काइंड ऑफ, क्योंकि उसने कहा अम्मा, मैंने कहा तो कहता फिर मैंने आपको कहा आपको याद है 3 साल पहले हमने लेज़र कराया था, मैं ऐनक नहीं पहनता. आई थिंक आई ट्रेवल्ड बैक इन टाइम और समथिंग. नो आपको वॉमिटिंग हुई थी, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो गए थे भाई. आपका आप मुस्तकिल वॉमिट कर रही थी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होते हैं तो वो कुछ ऐसे ही होते हैं. क्योंकि वो मेरी मदर इन लॉ के होते थे तो वो हमारे साथ ऐसी ही कन्वर्सेशन कुछ करती थी. हम कहते थे ये क्या, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होता है. जब ये ICU में पहुंची उस वक्त फिर क्या हो. बस रात का आई थिंक 1 बज रहे थे, तो हम सब एक ही कमरे में थे क्योंकि आपस में बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या करना है. तो फ़ोन बाबा ने उस दिन पहले दिन तक साइलेंट नहीं किया. तो उस वक्त फ़ोन आया एक नॉर्मल लैंडलाइन नंबर से. तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और हम उनको ना ICU में शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको ब्रीदिंग में बहुत इशू हो रहे. अब हमें सिर्फ ये पता था ICU इज़ नॉट अ गुड न्यूज़. तो हमने कहा अच्छा. उन्होंने कहा आप आ जाएं, वरना नहीं तो आप सुबह आ जाइएगा और ICU की तरफ आइएगा, ऊपर वार्ड में नहीं जाइएगा. तो हम बहुत पैनिक हो गए. मैं बाबा ने जल्दी कपड़े बदले, हम हॉस्पिटल गए और वार्ड के बाहर जाके बैठ गए. तो उस वक्त नीचे ICU में कमरा ही खाली नहीं था, क्योंकि 6 CCU में एक्चुअली 6 कमरे थे. तो हमने कोई ऑलमोस्ट 4-5 घंटे बाहर एक सोफे पे बैठे हुए वेट किया कि अब ये जब वहाँ से निकलेंगी और बस यूँ निकलेंगी लिफ्ट में और नीचे जाएंगी तो हमें पता तो कि ये नीचे वार्ड में ही जा रही है या पता नहीं. आपको कभी भी हॉस्पिटल्स पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. अच्छा जब ये ICU में गई तो इनको इंजेक्शंस लगे, कोई ऐसे इंजेक्शन अगले दिन. हाँ जी, जब ICU में चली गई और हमने मामू को बुला लिया तो डॉक्टर जो मैं जिनसे मिली थी उन्होंने मुझसे कुछ अजीब बहुत सारे सवाल किए. तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ये मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं. लेटर ऑन रियलाइजिंग कि वो इंजेक्शंस एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होंगे. सो हमें कितने के मुझे नहीं पता एक्चुअली. नहीं पता क्योंकि वो डिपार्टमेंट मैं नहीं देख रही थी. तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप मुझे बता दें कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है तो ये लगा सकते हैं. दीज आर लाइक ऑल्टरनेटिव्स जिससे लंग्स बेटर हो सकती हैं. पाकिस्तानी होने के नाते मुल्क में या मुल्क से बाहर कहीं भी हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए. PIA पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन इदारा है और इसकी मजबूती के लिए हम सबको किरदार अदा करना चाहिए. ARY की मुहिम PIA के लिए इसमें रंग भरते हुए मैं PIA के अबू धाबी ऑफिस आया हूँ अपना टिकट PIA से करवाने के लिए. और मेरी गुजारिश है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए वो जहाँ भी हैं PIA से सफ़र को तरजीह दें. आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान.